मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से बहुत सारे सवाल आए, गुरुजी, भाई जी, हमें क्रोध बहुत आता है, बस कंट्रोल ही नहीं हो पाता, बात बात में क्रोधित हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है, नाक पे ही रहता है गुस्सा, इससे मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बेवजह मैं कभी अपने बच्चों को पीट देता हूँ और आस पड़ोस में जब बोलता हूं तो वहां लड़ाई झगड़े शुरुआत हो जाते हैं। मेरे दुश्मन बहुत हैं क्रोध के कारण। ऐसा कोई हल है, कोई उपाय है जिसे मैं शांत कर सकूं? तो प्रियजनों, आज हम बात करेंगे क्रोध पर। तुमने सुना होगा कि क्रोध पाप है, कि यह तुम्हें जलाता है, तुम्हें नष्ट करता है। समाज, धर्मगुरु और पंडित तुम्हें बार बार कहते हैं क्रोध को दबाओ, इसे कुचल डालो, इसे अपने भीतर से मिटा दो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, ये क्रोध आया कहां से? क्या तुमने इसे बाजार से खरीदा? क्या तुमने इसे कहीं से उधार लिया? या ये तुम्हारे भीतर प्रकृति ने स्वयं बोया है? अगर यह तुम्हारे भीतर है तो क्या यह बिना कारण के होगा? क्या प्रकृति ने तुम्हें कुछ ऐसा दिया होगा जो केवल नुकसान पहुंचाए? नहीं मेरे दोस्त, क्रोध कोई अभिशाप नहीं है। यह तुम्हारी ऊर्जा है, यह तुम्हारा जीवन स्रोत है, लेकिन तुमने इसे गलत समझ लिया, तुमने इसे दुश्मन बना लिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। सोचो, जब तुम्हारे भीतर क्रोध की लहर उठती है, तुम्हारा खून खौलता है, तुम्हारी नसें तन जाती है और तुम्हारा मन चीखना चाहता है। ये क्या है? ये एक आग है। ये वही आग है जो जंगल में जलकर राख बनाती है, लेकिन अगर समझदारी से प्रयोग की जाए तो वही आग तुम्हारे घर को रोशनी देती है, तुम्हारा भोजन पकाती है। क्रोध भी ऐसी ही आग है। इसे दबाओगे तो यह तुम्हें भीतर से जलाएगी, इसे समझोगे तो यह तुम्हारी शक्ति बन जाएगी, यह तुम्हें मुक्ति देगी। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि क्रोध बुरा है, कि क्रोधी इंसान नीच है, हिंसक है, पापी है, और तुमने इस बात को मान लिया। तुमने अपने क्रोध को पाप मान लिया। हर बार जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, तुम अपने आप को कोसने लगते हो। तुम सोचते हो, मैं कितना गिरा हुआ हूं, मैंने फिर क्रोध कर लिया। और इस अपराध बोध में तुम अपने ही खिलाफ युद्ध छेड़ देते हो। तुम अपने भीतर की उस आग को बुझाने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि आग को दबाने से क्या होता है? वह बुझती नहीं, वह और भड़कती है, वह तुम्हारे भीतर सुलगती रहती है और फिर किसी न किसी रूप में फट पड़ती है, या तो तुम्हारे शब्दों में, या तुम्हारी हिंसा में, या तुम्हारी चुप्पी में। तुमने देखा होगा, जब तुम क्रोध को दबाते हो तो वह बाहर नहीं निकलता, लेकिन वह भीतर तुम्हें खा जाता है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा होता है। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में आग जल रही होती है। तुम्हारा चेहरा शांतिपूर्ण दिखता है, लेकिन तुम्हारा मन हिंसा से भरा होता है। यह तुम्हारा दोहरापन है, यह तुम्हारी बीमारी है, और यह बीमारी तुमने नहीं बनाई, ये समाज ने तुम्हें दी। उसने तुम्हें सिखाया कि क्रोध को दबाना ही धर्म है, लेकिन मैं कहता हूं, क्रोध को दबाना धर्म नहीं, आत्महत्या है। क्रोध तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है, जैसे भूख, प्यास और नींद तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। क्या तुमने कभी भूख को दबाने की कोशिश की? हाँ, कुछ समय तक तुम भूख को दबा सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। ठीक वैसे ही क्रोध को दबाने से तुम्हारा मन बीमार हो जाता है, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाती है। क्रोध वह ऊर्जा है जो प्रकृति ने तुम्हें दी है ताकि तुम जीवित रह सको। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा करती है। यह वह आग है जो तुम्हें कमजोरी से बचाती है। लेकिन तुमने इसे गलत समझ लिया, तुमने इसे अपने खिलाफ कर लिया। जरा सोचो, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हारे भीतर क्रोध क्यों उठता है? क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हारा शरीर और मन कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है,
ये ऊर्जा तुम्हें जागृत करने आई है। लेकिन समाज कहता है नहीं, इसे दबाओ, शांत रहो। और तुम शांत रहने की कोशिश करते हो, तुम दांत पीसकर चुप हो जाते हो, लेकिन वह क्रोध कहीं जाता नहीं, वह तुम्हारे भीतर जमा होता जाता है, वह तुम्हारे सपनों में घुस जाता है, वह तुम्हारी सोच को जहरीला बना देता है, वह तुम्हारे सोच को जहरीला बना देता है, वह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ देता है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर से एक युद्ध लड़ रहे होते हो। मैं तुमसे कहता हूं, ये युद्ध छोड़ दो, क्रोध को दबाने की कोशिश छोड़ दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे हिंसा में बदल दो। क्रोध को समझो, इसे देखो, इसे स्वीकार करो। जब क्रोध उठे तो उससे भागो मत, ना ही उसे दूसरों पर उड़ेलो। बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और उस क्रोध को महसूस करो। देखो, वह तुम्हारे शरीर में कहां कहां बह रहा है, तुम्हारी नसों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में। उसे जज मत करो, उसे पाप मत कहो, बस देखो। जैसे तुम बादल को आकाश में तैरते देखते हो, वैसे ही अपने क्रोध को देखो। जब तुम क्रोध को देखना शुरू करते हो, एक चमत्कार होता है। वह ऊर्जा जो तुम्हें जलाने वाली थी, वह धीरे धीरे शांत होने लगती है। वह तुम्हारी शक्ति बनने लगती है, वह तुम्हें जागृत करती है। क्रोध वही ऊर्जा है जो अगर गलत दिशा में जाए तो तुम्हें हिंसक बना देती है, लेकिन अगर सही दिशा में जाए तो वही ऊर्जा तुम्हें साहस देती है, निश्चय देती है और तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है। सोचो, इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए, क्या वे क्रोध के बिना संभव थे? जब बुद्ध ने संसार के दुख को देखा तो उनके भीतर भी एक क्रोध उठा दुख के कारणों के खिलाफ, लेकिन उन्होंने उस क्रोध को ध्यान में बदला। वह क्रोध उनकी करुणा बन गया। क्रोध कोई पाप नहीं, वह एक बीज है। तुम उसे कैसे बोते हो, उसका फल वैसा ही मिलेगा। समाज ने तुम्हें डराया है, उसने कहा है कि क्रोधी इंसान नरक में जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं, क्रोध को दबाने वाला इंसान पहले ही नरक में जी रहा है, क्योंकि दबाया हुआ क्रोध तुम्हें आजाद नहीं होने देता। वह तुम्हें कैदी बनाए रखता है, वह तुम्हारे मन को बांधे रखता है, और हर बार जब तुम क्रोध को दबाते हो, तुम अपने ही खिलाफ एक और जंजीर डाल लेते हो। तो क्या करना है? पहला कदम स्वीकार करो। क्रोध को पाप मत कहो, यह प्रकृति का हिस्सा है। जैसे सूरज की रोशनी, जैसे नदी का प्रवाह, जैसे फूल की खुशबू, यह तुम्हारी ऊर्जा है। इसे गंदा मत मानो, इसे समझो। दूसरा कदम साक्षी बनो। जब क्रोध आए तो उससे डरो मत, ना ही उसे बाहर निकालने की जल्दी करो। बस रुको, उसे देखो, उसे महसूस करो। तुम्हारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, इसे देखो। तुम्हारी सांसें कैसे तेज हो रही हैं, इसे देखो। तुम्हारा मन कैसे उबल रहा है, इसे देखो। इस देखने में ही जादू है, क्योंकि जब तुम देखते हो तो तुम क्रोध से अलग हो जाते हो। तुम क्रोध नहीं रहते, तुम उसका साक्षी बन जाते हो। तीसरा कदम, इस ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलो। क्रोध एक जबरदस्त शक्ति है, इसे नष्ट करने की बजाय इसे निर्माण में लगाओ। जब क्रोध आए तो उसे कागज पर उतार दो। कविता लिखो, चित्र बनाओ, दौड़ने जाओ, नाचो। कुछ ऐसा करो कि वह ऊर्जा बाहर निकले, लेकिन हिंसा में नहीं, रचनात्मकता में। तुम देखोगे वही क्रोध जो तुम्हें जलाने वाला था, वही तुम्हारी कला बन जाएगा, तुम्हारा संगीत बन जाएगा। चौथा कदम, इसे करुणा में बदलो। क्रोध और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम क्रोध को देखते हो, समझते हो, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है, और उस शांति में करुणा जन्म लेती है। तुम दूसरों के दुख को समझने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि जिस इंसान ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, वह भी अपने दुख में डूबा हुआ है। वह भी उसी जाल में फंसा है जिसमें तुम फंसे हो। और जब यह समझ आती है तो क्रोध पिघल जाता है।
वो प्रेम बन जाता है, वो करुणा बन जाता है। 5वां कदम ध्यान। जब तुम क्रोध को स्वीकार करते हो, उसे देखते हो और उसे रचनात्मकता और करुणा में बदलते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऊपर उठने लगती है। वह तुम्हारे हृदय से तुम्हारे मस्तिष्क तक जाती है और जब वह वहां पहुंचती है तो वह तुम्हें एक नई चेतना देती है, वह तुम्हें जागृत करती है, वह तुम्हें मुक्त करती है। और मैं तुमसे कहता हूं, क्रोध को दबाना छोड़ दो, उसे हिंसा में बदलना छोड़ दो। उसे देखो, उसे समझो, उसे अपनी शक्ति बनाओ। यह वही ऊर्जा है जिसने सृष्टि को बनाया। यह वही आग है जिसने सितारों को जलाया। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हें जीवित रखा। इसे पाप कहकर अपमान मत करो, इसे समझकर इसका सम्मान करो। जब तुम क्रोध को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है, तुम्हारा मन बोझ से मुक्त हो जाता है, तुम्हारी आंखों में चमक लौट आती है, तुम्हारा हृदय नृत्य करने लगता है, क्योंकि अब तुम उस ऊर्जा के गुलाम नहीं हो, तुम उसके स्वामी हो। इतिहास गवाह है, जिन्होंने क्रोध को दबाया वे रोगी हो गए, जिन्होंने क्रोध को समझा वे मुक्त हो गए। बुद्ध ने क्रोध को देखा और उसे करुणा में बदला। और तुम क्या करोगे? क्या तुम दबाते रहोगे और अपने ही खिलाफ युद्ध लड़ते रहोगे, या तुम इस ऊर्जा को समझकर इसे अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओगे? आज से एक नया संकल्प लो। मैं क्रोध को दबाऊंगा नहीं, मैं उसे हिंसा में नहीं बदलूंगा, मैं उसे देखूंगा, मैं उसे समझूंगा और मैं उसे अपनी शक्ति बनाऊंगा। यही धर्म है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है। आज का जो समागम हमने क्रोध के ऊपर आप लोगों को सुनाया, बताया, आपसे निवेदन है कि इसे सोच करके अपने जीवन में उतार लीजिए, कभी आपको क्रोध नहीं आएगा।